हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सासाराम मैथमेटिक्स में। और मैं मिराज अख्तर। देखिए, हमने आप लोग को कल पढ़ाया था। तो कल मैंने आप लोग को पढ़ाया था प्रश्नावली 9.2 का। ये पुराना ओल्ड एनसीईआरटी का जो बुक है उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाया जा रहा है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है ताकि आप लोगों का कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। तो जो है कि आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। इसका क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे 10 नंबर क्वेश्चन जो है। तो पीछे वाले वीडियो में हमने आप लोग को 1 से लेके 9 तक क्वेश्चन 9 नंबर तक क्वेश्चन बता दिया है। और हम लोग जो है त्रिकोणमिति फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर और रैखिक असमीकरण 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये चौथा चैप्टर चल रहा है, क्या बोला जा रहा है, सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर, अगर पीछे वाले वीडियो देखने हैं हमारे, तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियो डले हैं, आप उसमें से देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। हमने आप लोग को कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से बताया है। जो कंसेप्ट वाला वीडियो है उसको आप लोग देखिए ताकि आप लोग का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आगे क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। तो आप लोग हमारे चैनल पर जो वीडियो डला है कंसेप्ट का, वो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक समांतर श्रेणी है जिसमें p पदों का योग प्रथम q पदों का, इसमें एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है जिसमें बोला जा रहा है प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योग के बराबर है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि समांतर श्रेणी में प्रथम p प्लस q पदों का योग क्या होगा? ठीक है। प्रथम p तथा q पदों का योग क्या होगा? चलिए हम लोग देखते हैं। प्रथम माना कि, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि प्रथम पद a तथा सार्व अंतर क्या है? d है। तो SP हम लोग निकालेंगे। प्रथम p पदों का योग जो होता है p/2 होता है। ठीक है। प्रथम p पदों का योग जो होता है p/2 होता है। चलिए लाइट चली गई, एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। तो प्रथम p पदों का योग जो होता है आपका p/2 2a प्लस p-1 इंटू क्या हो जाएगा आपका d हो जाएगा। ठीक है। और प्रथम q पदों का योग जो होगा आपका क्या होगा? q/2 2a प्लस q-1 इंटू d हो जाएगा। सही है। ठीक, सही है। तो ये क्या है? दोनों बराबर हैं आपस में। दोनों बराबर हैं तो दोनों को बराबर कर दीजिए। p/2 2a p-1 इंटू d। ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा q/2 2a प्लस q-1 इंटू d। ये दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए p को इसमें, 2pa, और ये इसमें जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना? p इंटू p-1 इंटू d। सही है। ये p इसमें मल्टीप्लाई किया गया है लेकिन p इसमें मल्टीप्लाई अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। 2qa और q इंटू q-1 इंटू d।
सही है। अब इसको और इसको दोनों को एक तरफ ले लीजिए, 2PA माइनस 2QA, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा आपका P इंटू P माइनस 1 इंटू डी प्लस Q इंटू Q माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। दिख रहा है आप लोग को? चलिए यहाँ पर 2A कॉमन हुआ, P माइनस Q, और यहाँ पर क्या हम लोग का कॉमन हो रहा है? D कॉमन हो रहा है। D कॉमन हो रहा है तो P स्क्वायर माइनस P, और ये वाला जो है इधर आएगा तो यहाँ पर माइनस होगा, तो Q स्क्वायर प्लस Q, इस तरह से 0 हुआ, ठीक है। क्या हुआ? 0 हुआ। देखिए 2A P माइनस Q प्लस D P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर और माइनस P माइनस प्लस Q हो जाएगा, यहाँ पर माइनस P प्लस Q हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2A हो जाएगा, यहाँ पर P माइनस Q हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? P प्लस Q इंटू P माइनस Q हो जाएगा। इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कॉमन हो गया P माइनस Q, और इस तरह से 0 हुआ, तो 2A इक्वल टू यहाँ पर P माइनस Q हो रहा है, और इसमें P माइनस Q को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? D इंटू P प्लस Q माइनस 1, इस तरह से 0 हो जाएगा। फिर इसको हटा दीजिए, P माइनस Q कॉमन हो जाएगा, और तो यहाँ पर आ जाएगा 2A, क्या हो जाएगा? 2A प्लस D इंटू P प्लस Q माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 2A हो जाएगा, यहाँ पर 2A हो जाएगा प्लस में D हो जाएगा, P प्लस Q माइनस 1 हो जाएगा, तो D इक्वल टू जो हो जाएगा आपका 2A माइनस 2A P प्लस Q माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D इक्वल टू माइनस 2A P प्लस Q माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए लाइट आ गई, आप लोग क्लियर दिख रहा होगा। तो देखिए D का जो वैल्यू हम लोग को प्राप्त हुआ है माइनस 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे। अब पूछा जा रहा है कि प्रथम P प्लस Q पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हम लोग SP प्लस Q पदों का योग ज्ञात करेंगे। P प्लस Q बाई 2A हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका P प्लस Q माइनस 1 इंटू D बराबर क्या आया है? 2A आया है, यहाँ पर माइनस 2A आया है, तो P प्लस Q अपन 2, यहाँ पर 2A हो गया, P प्लस Q माइनस 1 इंटू माइनस 2A, और यहाँ पर हो जाएगा P प्लस Q माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, और कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए माइनस 2A है और माइनस 2A, ये क्या हो जाएगा? दोनों कटकर 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो हम लोग को आंसर जो प्राप्त होगा SP प्लस Q का, वो 0 प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा किस तरह से इसको हल करना है। सबसे पहले हमने क्या किया है, SP और SQ दो ठो, प्रथम P पदों का योग और प्रथम Q पदों का योग बराबर है, ये दोनों दिया गया है क्वेश्चन में, और पूछा जा रहा है प्रथम P प्लस Q पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम प्रथम पद मान लिए और सार्वभौमंतर मान लिए D यहाँ पर, और SP इक्वल टू P बाई 2 प्लस 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D, P बाई 2 प्लस 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D, Q बाई 2 प्लस 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। तो इसको हम लोग बराबर जब करेंगे, बराबर करने के बाद हम लोग को क्या प्राप्त होता है
कि d बराबर -2a अपन p प्लस क्यू माइनस 1 आ रहा है यहाँ पर। और इसके बाद जो किया गया है ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ मैं क्या हुआ है वहाँ पर हुआ है एस पी प्लस क्यू इक्वल टू आया है p प्लस क्यू बाई 2, और यहाँ पर जो है आपका 2a माइनस 2a, ठीक है। तो p प्लस क्यू अपन 2, ये आपका कट के 0 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन किस तरह से बनाना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है प्रथम p पदों का योग a है, प्रथम q पदों का योग b है, प्रथम r पदों का योग यहाँ पर c दिया हुआ है। और ये प्रूफ करना है हम लोग को कि ये जो प्रूफ करना है हम लोग को इतना बराबर 0 आएगा, ठीक है। इतना बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिया है, प्रथम p पदों का योग a है, प्रथम q पदों का b है, और प्रथम r पदों का योग जो है वो c है। तो a अपॉन p इंटू क्यू माइनस 1, b अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी, और c अपॉन p इक्वल टू p माइनस क्यू इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि प्रथम पद मान लेते हैं हम लोग। प्रथम पद कैपिटल A तथा सार्वअंतर कैपिटल D है, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एस पी पदों का योग, देखिए थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड को 2 बार मिटाना पड़ सकता है, इसलिए p अपॉन 2a 2 कैपिटल A प्लस p माइनस 1 इंटू कैपिटल D जो कि सार्वअंतर है, इसकल टू कितना है हम लोग का a है, ठीक है। और a ठीक इसको हल कर दीजिए थोड़ा सा। 2a प्लस p माइनस 1 कैपिटल D इसकल टू क्या हो जाएगा 2a अपॉन p, ठीक है ना। 2a अपॉन p, a अपॉन p में देखिए कितना है q माइनस 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ q माइनस 1 से गुना करने पर, q माइनस 1 से गुना करने पर, ठीक है। दोनों तरफ q माइनस 1 से हम लोग गुना कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हो जाएगा q माइनस 1 2a प्लस p माइनस 1 और d 2a अपॉन p प्लस q माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब एस क्यू निकालेंगे हम लोग। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। एस क्यू निकालेंगे हम लोग, q बाई 2a प्लस q माइनस 1, यहाँ पर कैपिटल A है, इंटू D इसकल टू कितना दिया हुआ है, इसकल टू दिया है हम लोग का B। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, 2a प्लस q माइनस 1 इंटू कैपिटल D इक्वल टू 2b अपॉन q आएगा, ठीक। और यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, r माइनस p है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर q माइनस r होगा, q माइनस r होगा, यहाँ पर q माइनस r होगा, हाँ q माइनस r है, यहाँ पर q माइनस r होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ r माइनस पी से मल्टीप्लाई करेंगे। r माइनस पी 2a प्लस q माइनस 1 इंटू कैपिटल D प्लस 2b अपॉन q इंटू r माइनस p। ये समीकरण 2 है।
फिर उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, एस आर निकालना है। एस आर निकालिए, r/2 प्लस 2a, यहाँ पर हो जाएगा आपका r-1 इंटू कैपिटल D इक्वल टू, यहाँ पर कितना दिया है, c दिया हुआ है, ठीक है, 2a प्लस r-1 कैपिटल D c r, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर p माइनस क्यू से गुना करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पर p माइनस क्यू से गुना करने पर p माइनस क्यू 2a प्लस r-1 इंटू कैपिटल D 2c अपॉन r p माइनस क्यू। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 मान लेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे सबको, समीकरण 1, 2 तथा 3। समीकरण 1 नंबर देखो मिट गया है, समीकरण 1, समीकरण 1, 2 तथा 3 को समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर देखिए, अब जोड़िए तो पी क्यू था उसमें पी आर, क्यू आर, आर पी और पी क्यू, क्यू माइनस आर 2a प्लस क्यू माइनस पी। देखिए समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ा गया है यहाँ पर, तो जो हम लोग जोड़े हैं ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 3 है, और इसके बराबर वाला जो चीज़ है ये तीनों को जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए पहले, Q माइनस आर इंटू 2a हो जाएगा और Q माइनस आर इंटू पी माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये ऊपर वाले को हम लोग गुना किए हैं, अब इसको गुना कर रहे हैं हम लोग, इसको गुना कर रहे हैं, r माइनस पी 2a और फिर इसके बाद आपका हो जाएगा r माइनस पी Q माइनस 1 इंटू डी, Q माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना कर रहे हैं, इसको हम लोग गुना कर रहे हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा P माइनस क्यू
2a प्लस p माइनस क्यू r माइनस 1 इंटू डी, इसको हम लोग गुना किए हैं, सही है। अब देखिए इसको हम लोग इसको भी हल कर रहे हैं, दो कॉमन ले ले रहे हैं सब में, a बाई पी क्यू माइनस आर और b बाई क्यू इंटू आर माइनस पी, और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर c बाई आर इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए 2a और 2a इन सबको कॉमन लीजिए, 2a को 2a कॉमन हो जाएगा आपका, तो q माइनस आर हो गया और r माइनस पी हो गया, फिर r माइनस पी और p माइनस क्यू हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये a को हम लोग कॉमन ले लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, सारे जो d वाले टर्म हैं इनको कॉमन लिया है। क्या किया है, सारे जो d वाले टर्म हैं इनको कॉमन लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा q माइनस आर इंटू पी माइनस 1 प्लस r माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1, और फिर उसके बाद हम लोग का आ रहा है p माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1, आर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर कॉमन ले लिया गया, देखिए आर कैंसिल हो जाएगा, पी कैंसिल हो जाएगा और क्यू कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। और इधर जो हमने कॉमन लिया है कहाँ गया, ये जो कॉमन लिया हमने, ये वाला जो चीज़ है इसको हल किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 आया है, 2 इंटू, इसको हम लोग अभी ऐसे ही रहने देते हैं, अभी इसको हल करते हैं, ठीक है। ये देखिए टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, टर्म ये 0 हो जा रहा है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पी क्यू हो जाएगा डी इंटू क्या हो जाएगा, पी क्यू डी इंटू आपका हो जाएगा पी क्यू अब माइनस क्यू माइनस आर पी प्लस आर, ठीक। अब इसको गुना कीजिए, आर हो गया, क्यू हो गया और माइनस आर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस पी क्यू हो जाएगा और प्लस आपका हो जाएगा पी, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए आप लोग, पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू, इक्वल टू जो दिया गया है हम लोग बराबर में वो चीज़ ले लेंगे। अब देखिए पी क्यू है, इसमें कहीं पी क्यू और यहाँ पर पी क्यू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पी क्यू आर पी है और यहाँ पर आपका आर पी है, आर क्यू है और आर क्यू है, और इस तरह से आपका यहाँ पर क्यू, देखिए पी कैंसिल आउट हो गया, ये क्यू कैंसिल आउट हो गया, आर से कैंसिल आउट हो गया, तो 0 डी इंटू 0 हो जाएगा, ये सारा कट के 0 आ जा रहा है। इधर हमने जो ब्रैकेट में लिया था वो ये चीज़ लिया था, 2 इंटू ए बाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू सी अपॉन आर, ठीक है। और फाइनली जो हम लोग को प्राप्त हुआ है, दो को इधर ले आएंगे हम लोग, तो ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर, फिर बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी और सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इक्वल टू हम लोग को क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग ने प्रूफ कर दिया इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा छोटा लिखा है क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से छोटा लिखना पड़ा है, तो आप लोग को समझ में आया होगा इसको किस तरह से हल करना है। तो आप लोग इसको एक बार फिर से प्ले कर लीजिएगा ताकि एक सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग को दिख जाए। इसमें तो रुक दिख रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला जो है हम लोग का 12 है, तो 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। अभी बारिश काफ़ी तेज़ हो रहा है, हो सकता है आप लोग को आवाज़ भी आ रही होगी। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, किसी समांतर श्रेणी में m तथा n पदों के योगफल का अनुपात दिया हुआ है, m स्क्वायर n स्क्वायर, और इसमें बताना है कि mवें और nवें पदों का अनुपात जो है आपका 2m-1 और 2n-1 है। ये हम लोग को बताना है। क्या बताना है? m पदों का और n पदों का स्क्वायर, सॉरी m पदों और n पदों का योग दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है इसमें m पदों और n पदों का योग, प्रथम m और प्रथम n पदों का योग का अनुपात दिया हुआ है इस तरह से। और इस तरह से हम लोग को ये क्या करना है, प्रूफ करना है। ये हम लोग को बताना है कि इस तरह से इतना आएगा। देखिए ये दिया हुआ हम लोग का m पदों, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रथम पद मान लेंगे। यहाँ पर प्रथम पद a और सार्वंतर कितना है हम लोग का, सार्वंतर जो है d है। प्रथम पद a तथा सार्वंतर हम लोग का क्या है, d है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रख दीजिए फटाफट m/2, इसका sm और sn बराबर क्या होगा, m/2 प्लस 2a प्लस m-1 इंटू डी हो जाएगा। और नीचे जो हो जाएगा n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू, यहाँ पर आपका हो जाएगा m स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये m से एक m कैंसिल हो जाएगा, n से एक n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2a मिल रहा है m-1 इंटू डी, नीचे है हम लोग का 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर हम लोग को मिला m/n मिला। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2an प्लस n m-1 इंटू डी, और यहाँ पर m है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, तो इसको गुना कर दीजिए, 2an प्लस nm हो जाएगा यहाँ पर nm माइनस n इंटू डी रहने दीजिए, डी को गुना मत कीजिए। और इसको इधर लाइए, m हो गया 2a हो गया, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और ये m जो है दोनों में गुना है, यहाँ पर भी m रहेगा आपका m n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा mn माइनस, ये देखिए माइनस इधर आया तो गुना हो रहा है इसमें, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस m इंटू डी। ऐसा कीजिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, रहने दीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, m कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हम लोग d कॉमन लेंगे और n भी, a भी 2a भी कॉमन लेंगे। 2a कॉमन ले लिया हमने, n-m आया, हम लोग को क्या मिला, n-m। ठीक है, n-m मिला और d कॉमन ले रहे हैं हम लोग उधर, d कॉमन ले रहे हैं, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, nm माइनस n माइनस mn प्लस n। ये चीज़ हम लोग को मिला। ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, और इधर जो है हम लोग का क्या है, 0 है। 2a n-m, और यहाँ पर जो मिल रहा है, यहाँ पर m है और यहाँ पर m रहेगा। ठीक है, तो d इक्वल टू m-n हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि 2a ले लीजिए और 2a ले लीजिए, इधर साइड ले लीजिए हम लोग को n-m, इधर d इधर जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, m-n पहले से है, 2a n-m, माइनस को हटा दीजिए, n-m हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। तो 2a इक्वल टू क्या मिला हम लोग को, d मिला। 2a इक्वल टू क्या मिला हम लोग को, d मिला। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे कि am टर्म निकालेंगे। am टर्म निकालेंगे तो am बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस m-1 इंटू
डी होता है, ठीक है ना, क्या होता है, डी होता है। तो ए एम बराबर हम लोग लिखेंगे 2a तो है ही, और m-1 इंटू डी के जगह पर क्या है 2a। उसी तरह से ए एन बराबर हम लोग क्या निकालेंगे, a प्लस n-1 इंटू 2a हो जाएगा। डी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 2a रख देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब हम लोग ए एम अपॉन ए एन का अनुपात निकाल रहे हैं। रख दीजिए इसको, a प्लस m-1 इंटू डी 2a, और नीचे हो जाएगा आपका a प्लस n-1 इंटू 2a। इसको हम लोग a कॉमन लेंगे दोनों में, और यहाँ पर हो जाएगा 1m माइनस, ये 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2m माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, और नीचे भी आपका हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग को जो मिलेगा 2m-1 और 2n-1, यही हम लोग को प्रूफ करना था। सो प्रूफ हो गया। तो आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसलिए हम लोग को बार बार मिटाना पड़ रहा है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमने 12 तक क्वेश्चन बना लिए। अब हम लोग 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है जिसमें n पदों का योगफल दिया हुआ 3n² प्लस 5n, और एमवा पद दिया है आपको 164, ठीक है ना। एमवा पद दिया है आपको 164। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आपका m का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछा जा रहा है, m का मान पूछ रहा है कि m का मान क्या होगा, मतलब कौन सा पद होगा 164, ये भी पूछ सकता है। तो m का मान हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले Sn दिया हुआ है यहाँ पर 3n² प्लस 5n दिया हुआ है। अगर n बराबर हम लोग 1 रख रहे हैं तो क्या होगा, 1 इक्वल टू प्रथम पद निकलता है 3 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा 3 और 5 इक्वल टू हम लोग को कितना मिला 8, ठीक है ना। नेक्स्ट है हम लोग n बराबर जब 2 रख रहे हैं तो S2 हो जाएगा यहाँ पर 3 गुने 1 का 2 का स्क्वायर और 5 गुने 2 हो जाएगा 3 गुने 4 प्लस में 10, 12 10 22 यहाँ पर आ गया S2। तो A2 जब हम लोग निकालेंगे तो A2 कितना हो जाएगा, S2 माइनस S1 हो जाएगा। S2 हो जाएगा 22 माइनस 8 इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर आपका हो जाएगा 14, ठीक 14 हो जाएगा। तो D जब हम लोग निकालेंगे D बराबर हो जाएगा आपका A2 माइनस A1 इक्वल टू 14 माइनस कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 6 हो गया। तो हम लोग को A भी पता चल गया और D भी पता चल गया। तो A m वह पद जो हो जाएगा आपका A प्लस m-1 इंटू D इक्वल टू कितना दिया है 164 दिया हुआ है। ए जो दिया है आपका 8 है, वैल्यू पुट कर दीजिए। m का वैल्यू हमें पता नहीं है, d का वैल्यू हम लोग को पता है कितना आया है 6 आया है। तो यहाँ पर 6 रख दीजिए, 164 ले लीजिए। तो m-1 इंटू 6 रख दीजिए यहाँ, m-1 इंटू 6 164 माइनस 8 m-1 इक्वल टू हो जाएगा, इसको घटा दीजिए कितना हो जाएगा 156 अपॉन 6, ठीक है। तो इसको अब भागा कीजिए 6 दुना 12 और फिर उसके बाद 36 आ जाएगा और m बराबर यहाँ पर हो जाएगा 26 प्लस 1 और इस तरह से 27 हम लोग को आंसर प्राप्त हुआ। तो m का वैल्यू जो हम लोग को क्या प्राप्त हुआ 27 प्राप्त हो रहा है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, s n पदों का योग दिया है तो हमने क्या किया n बराबर 1 वैल्यू पुट किया, तो पहला पद निकला। पहला पद निकलने के बाद से फिर हमने s बराबर 2 पुट किया तो 2 पदों का योग आया। तो दूसरा पद निकालना रहता है तो s2 माइनस s1 कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग को दूसरा पद मिला। दूसरा पद 14 आया और d इक्वल टू आपका द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 14 माइनस 8 इक्वल टू 6 हो जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या किया है कि am का जो am बराबर क्या होगा a इंटू m-1 इंटू डी इक्वल टू 164 और
यहाँ पर ए का वैल्यू 8 रखा है, डी का वैल्यू 6 रखा है और फाइनली इसको हल करने के बाद हम लोग को 27 प्राप्त हुआ है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी उसमें 15, 16, 17, 18 उसमें चारों क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग को ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, बहुत जल्द हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये सारे जो भी क्वेश्चन बताया गया है, जो भी पढ़ाया गया हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ पर सारे प्लेलिस्ट में अपलोड हैं, तो वहाँ पर आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं कि किस तरह से पढ़ाया गया है, ठीक है ना।